रिक्शे वाला उस जादुई ढोल को देखकर बहुत चकित हुआ, क्योंकि उसने आज तक कोई भी ऐसी चीज़ देखी नहीं थी। वह आंखों को मलने लगा। तब ढोल उसी के पास आकर रुक गया। चाट की सुगंध ने उसे खींच लिया। वह सोच रहा था, अब तक झूठे पत्तों का स्वाद लिया है, आज असली चाट खाकर देखी जाए। वह यह सोचकर उछलने लगा। ढोल की हरकत देख चाट वाले की चीख निकल गई। वह भूत भूत चिल्लाता हुआ भागा। दूसरे लोग भी भागने लगे। इधर जादूगरनी की आंख खुली। उसने चारपाई के नीचे जूतियों को टटोला, पर जूतियां वहां नहीं थी। वह इधर उधर ढूंढने लगी। तभी उसे कूड़े के ढोल का ध्यान आया। सामने नजर पड़ी तो देखा कि कूड़े का ढोल गायब था। जादूगरनी सोच में पड़ गई। उसने ध्यान से दरवाजे की ओर देखा। जमीन पर जूतियों के निशान थे। पल भर में वह सारी बात समझ गई कि जादुई जूतियों ने ही कुछ न कुछ गुल खिलाया है। उसने जादू की झोली उठाई, उसमें से जादुई शीशा निकाला, होठों से कुछ बुदबुदाई, शीशे पर 3 फूंक मारी। शीशा जैसे टेलीविज़न की स्क्रीन बन गया। ढोल जहाँ जहाँ से गुजर रहा था और जो कर रहा था, सारा कुछ शीशे में दिखाई देने लगा। ढोल की शैतानी देखकर जादूगरनी को हंसी आ गई। तभी उसे शीशे में पुलिस की गाड़ी दिखाई दी। वह घबराई, सोचने लगी कहीं ढोल के साथ जादुई जूतियां भी पुलिस के कब्जे में ना चली जाए। जादूगरनी ढोल को पकड़ने भागी। ढोल के पास पहुंच गई। वहां भीड़ इकट्ठी थी। जादूगरनी ने मंत्र पढ़कर हवा में हाथ हिलाया। तभी जूतियों ने चलना बंद कर दिया। अब ढोल को पकड़ना आसान था। जादूगरनी ढोल पकड़ने में सफल हो गई। सभी लोग चिल्लाए, ढोल पकड़ा गया, ढोल पकड़ा गया। वह किसी तरह खींचकर ढोल को घर लाई। जादुई जूतियों को उठाकर झोले में रखा, फिर ढोल को कोने पर रख दिया। दूसरे ही दिन जादूगरनी ने एक बढ़ई बुलाया, ढोल के छोटे छोटे पैर बनवाए। इसके बाद अपने हाथ से उस पर रंग रोगन किया। अपनी मालकिन की निगाह में अब उसकी भी इज्जत बढ़ गई थी। अब कूड़े का ढोल कोई मामूली कूड़ेदान नहीं रह गया था।